बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसकी एक ही वजह हो सकती है, आप सब्र कर रहे हैं बहुत है अरसे से, बगैर ये सोचे कि वाकई सब्र कुछ है भी कि नहीं। ये वीडियो आपको ये नहीं कहेगी कि बस सब्र करो सब्र करो सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, नहीं, खाली तसल्लियाँ दे। ये वीडियो उस सवाल को ढूंढने की कोशिश है कि आपके दिल में कई बार आया होगा कि क्या मेरा सब्र वाकई किसी इनाम की तरफ ले जा रहा है या मैं बस वक्त गुजार रहा हूँ। अगर आप यही जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, आप अकेले नहीं हैं। अगर ये सवाल आपने बार बार दिल में दोहराया है, ये सवाल हर उस इंसान के दिल में पैदा होता है, उठकर भी अल्लाह से जुड़ा होता है और जो टूट कर भी अल्लाह से जुड़ा होता है, जो अल्लाह से बेपरवाह नहीं होती कि इंसान तकलीफ बर्दाश्त करता है। सब्र की सबसे मुश्किल बात यह होती है कि इंसान इंतज़ार करता है, ऐसी इंतज़ार जिसकी कोई तारीफ नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई यकीन दहानी नहीं, बस एक खामोश सा यकीन कि शायद मेरा रब सब कुछ देख रहा है। आपने शायद बहुत ही दफ़ा ये सुना होगा कि मैंने आखिर किसका क्या बिगाड़ा, मैंने तो किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल कुफर नहीं, ये सवाल इंसानियत है। कुरान हमें ये नहीं सिखाता कि दर्द महसूस न करें, कुरान हमें ये सिखाता है कि दर्द के साथ अल्लाह को ना छोड़ो। सब्र उस लम्हे शुरू नहीं होता जब आप मजबूत होते हैं, सब्र तो सबसे ज्यादा उस वक्त आजमाया जाता है जब आप सही होते हैं, लेकिन हालात आपके अपनी पूरी कोशिश कर चुके होते हैं और दिल के किसी कोने से सवाल उठता है, या अल्लाह कब। अक्सर जो मांगा है वो इसी वक्त मिल जाएगा, लेकिन दुआ का फौरन पूरा न होना न अल्लाह के शान के खिलाफ है। उसकी दिल की कैफियत जानना चाहता है, वो हर दुआ को सुनता है और अपनी अमल और हिकमत के मुताबिक कबूल करने का इंतज़ार के दिनों में इंसान खुद बदल जाता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी तरजीहात बदलती है कि सब्र के दिनों कुछ चीज़ें जो बहुत अहम होती है आहिस्ता आहिस्ता गैर ज़रूरी महसूस होने लगती है। ये कोई दावा नहीं बल्कि एक हकीकत है कि हर सब्र करने वाला किसी न किसी दर्जे अपनी ज़िंदगी महसूस करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सब्र क्या है। का सब्र अल्लाह के बेहतरीन इनाम का जरिया बन सकता है। हैरान कुन हकीकत, क्या आप जानते हैं कभी कभी अल्लाह आपको देता है और रोकता है, कभी आपकी दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि अल्लाह आपके लिए कुछ बड़ा लिख रहा होता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में गम है, परेशानी है, रुकावटें है, तो शायद यही आपके सबसे बड़े इनाम की तैयारी है। हाँ, आपका सब्र आपको वहाँ पहुंचा सकता है जहाँ इबादत भी ना पहुंचा सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सब्र करने वालों को अल्लाह क्या देता है, कुरान में सब्र का क्या मकाम है और कैसे आपकी तकलीफ आपके जन्नत के दर्जे बुलंद कर रही है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि शायद ये पैगाम आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूँगा जिससे आप सब्र करना सीखेंगे, जिससे आप सब्र के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सीखेंगे। तो इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब सवाल ये बनता है कि सब्र है क्या। दोस्तों, सब्र का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह से शिकवा न करना,
गुनाह से बचना, मुश्किल में भी अल्लाह पर भरोसा रखना। सब्र का मतलब है या अल्लाह मैं राजी हो क्योंकि तो बेहतर जानता है। और याद रखे सब्र कमजोर लोगों का काम नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को नसीब होता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कुरान की रोशनी में सब्र जो है उसकी क्या तलकीन है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सोचिए अगर आप खुद आपके साथ हो जाइए, अगर अल्लाह खुद आपके साथ हो जाए तो फिर आपको दुनिया की किस चीज की जरूरत है। एक और जगह फरमाया है कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। बेहिसाब यानी न तोलकर न गिनकर बल्कि लाभ है। तो भाई आगे आगे देख मैं बताता किया हूँ आप लोगों को, इस वीडियो को मुकम्मल देखना। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या, आइए एक अजीम मिसाल से हम इसको देखते हैं, सुनते हैं, ताकि हमारे रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उसके साथ क्या थी? उसके साथ बेपनाह दौलत था, औलाद थे, सेहत था, जिंदगी थी, सब कुछ था। फिर अल्लाह ने इम्तिहान लिया। किस चीज़ का? बीमारी का। जब हम पे एक बीमारी आ जाती है तो हम जो है वह खता हो जाते हैं, हम इंसानों के पीछे भागते हैं, हम फलाना के पीछे भागते हैं। मगर जब हमारे यहाँ माल खत्म हो जाते हैं तो हम खर्च लेते हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं, औलाद जुदा होते हैं, लोग छोड़ गए, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक लफ्ज़ भी शिकवे का नहीं कहा। हम जब रोटी थोड़ा लेट हो जाए हम जो है सब्र करते हैं कि अल्लाह से। तो सिर्फ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सिर्फ ये कहा या अल्लाह तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। देखिए उन्होंने शिकायत की तो किस अंदाज, इसका नतीजा फिर क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि उसकी बीमारी खत्म हो गई, सेहत वापस आ गई, माल दोगुना हो गया, औलाद दोगुनी, और क़यामत तक नाम ज़िंदा। ये है सब्र का इनाम। हमारी जिंदगी का सब्र। अब सवाल ये बनता है कि आज हम क्या करते हैं? नौकरी न मिले तो शिकवा करते हैं, रिश्ता न हो मायूस हो जाते हैं, पैसे कम हो परेशानी आ जाती है, बीमारी आए अल्लाह से नाराज होते हैं। हम फौरन कहते हैं या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? लेकिन कभी सोचा शायद अल्लाह कह रहा हो मैं तुम्हें खास बनाना चाहता हूँ। एक सबक आमोज कहानी, ताकि आपके दिल को छू जाए, आपके दिल को लगे। एक शख्स था, गरीब था, हर वक्त दुआ करता था या अल्लाह मुझे माल दे, या अल्लाह मुझे माल दे दे। साल गुजर गए, कुछ न मिला। आखिरकार इसने शिकायत की। रात ख्वाब में देखा अल्लाह के फरिश्ते कह रहे थे अगर इससे माल दिया जाता तो ये गुनाहों में पड़ जाता, इसका जन्नत का मकाम खत्म हो जाता, इसलिए अल्लाह ने उसे गरीब रखा ताकि उससे जन्नत दे सके। वो उठा और रो पड़ा, कहने लगा या अल्लाह मुझे तेरी रजा चाहिए। दोस्तों कभी कभी माहौलों में भी रख, लेकिन मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि सब्र के फायदे कौन से। अगर आप सब्र करेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपके दिल को सुकून मिलेगा, अल्लाह करीब हो जाएगा, गुनाह माफ होंगे, दराजात बुलंद होंगे, जन्नत में बड़ा मकाम मिलेगा। हदीस में है मोमिन को कांधा भी चुभता है तो इसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो सोचिए आपकी बड़ी तकलीफ कितने गुनाह मिटा रही होंगी। असल इम्तिहान कब
سے بڑا سوال یہ ہے، اصل صبر کب ہوتا ہے؟ جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو، جب آنسو بہ رہے ہو اور پھر بھی آپ کہے الحمدللہ، یہی اصل صبر ہے اور یہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ صبر کیوں دیتا ہے؟ اللہ اپنے پیاروں کو کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ وہ انہیں پاک کرنا چاہتا ہے، انہیں بڑا مقام دینا چاہتا ہے، انہیں جنت میں اونچا درجہ دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھے، آزمائش اللہ کی ناراضی نہیں بلکہ محبت کی نشانی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو نماز وقت پر پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے بات کرے اور ہر حال میں کہے یا اللہ میں تم سے راضی ہوں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ دیکھیے کیسے دل بدل جاتا ہے۔ تو دوستو، شاید آج آپ کی زندگی مشکل ہے، لیکن یاد رکھے ہو سکتا ہے آپ کا صبر آپ کو جنت کے اس مقام تک لے جا رہا ہو، یہاں نبیوں کے قریب جگہ ملے۔ آج کے بعد شکایت بند، صرف صبر، صرف دعا، صرف توکل، کیونکہ اللہ کبھی صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں شکر گزار بنا، ہماری تکلیفوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ سب آمین لکھ دے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کے لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں